Hello student. In today's lecture we will continue the previous lecture topic requirement engineering. These are the department vision and missions. These are the POs of our department. Learning outcome after completion of this lecture students will able to understand the requirement engineering. Prerequisite is software engineering practices, its importance and core principles of software engineering. So now the requirement engineering. So the next topic from the requirement engineering is types of requirements. Requirements helps to understand the behavior of a system which is described by various tasks of the system. Requirement का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो हमको हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड द सिस्टम कि हमारे सिस्टम क्या होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको इंक्लूड करना है फॉर द यूजर. सो बेटर वे से डिस्क्राइब करता है वेरियस टास्क ऑफ द सिस्टम. The requirements which are commonly considered are classified into three categories. अब ये जो requirements होती है इनकी तीन categories है, namely functional requirement होता है, non-functional requirement होता है and the domain requirement. These are the three categories of the requirements. So now we will see each one in detail. First one is functional requirements. अभी functional requirement मतलब क्या होता है? IEEE defined the functional requirement as a function that a system or the component must be able to perform. अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं. सो जब हमारा सिस्टम डिजाइन होगा तो वो कस्टमर की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है. सो दीज आर द थिंग जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. दैट मीन्स अ फंक्शन दैट अ सिस्टम और कंपोनेंट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म. सिस्टम बनने के बाद में जो फंक्शन हमारा सिस्टम या फिर उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे जो परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बैंकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? ट्रांजैक्शंस. क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ तो प्रीवियस अमाउंट में न्यू अमाउंट ऐड होगी. डेबिट होगा तो प्रीवियस अमाउंट में से जो अमाउंट हमने डेबिट किया वो माइनस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया. अभी हमारा सॉफ्टवेयर उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. जब भी कस्टमर ने क्रेडिट किया तो प्रीवियस अमाउंट में नई अमाउंट ऐड होके उसका टोटल बैलेंस बढ़ गया और जब उसने डेबिट किया तो प्रीवियस अमाउंट में से करंट अमाउंट जो उसने विड्रॉल किया है वो माइनस हो गया और अपडेट होके उसके अकाउंट में. सो ये हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने सिस्टम को डिजाइन किया. सो ऐसे रिक्वायरमेंट्स को हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके. इट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विथ इट्स एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफाई द इनपुट्स, आउटपुट्स, एक्सटर्नल इंटरफेसेस एंड द फंक्शन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर. सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा कि हमारे इनपुट और आउटपुट की तरफ हम ध्यान देंगे. दैट मीन्स व्हाट कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी क्रेडिट और डेबिट अकाउंट में से होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमने सिस्टम को डिजाइन किया. अभी एक्चुअल वो परफॉर्म हो रहा है नहीं इसलिए हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट को चेक करेंगे. सो ऐसी चीजें अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अभी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? दीज आर बेसिकली द क्वालिटी कंस्ट्रेंट दैट द सिस्टम मस्ट बी सेटिस्फाई अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट. अभी ये रिक्वायरमेंट किसी कस्टमर के रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल हम यहाँ पे नहीं कर रहे. हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को जहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, एक्चुअली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर रहे हैं वो है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट. बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? इट्स नॉट रिलेटेड विद द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. दीज आर द एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए. ओके. जो हमारे कस्टमर के प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगा. The priority or extent to which these factors are implemented varies from one project to other. They are also called as non-behavior requirement. इसको क्या बोलते हैं हम? non-behavior requirement. Why? Because यहाँ पे हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, हम उस चीज़ के ऊपर में फोकस नहीं कर रहे. हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम कितनी बेटर सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये चीज़ों के ऊपर में हम ध्यान दे रहे हैं. दैट मीन्स द क्वालिटी कंस्ट्रेंट के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं. सो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल requirement. So they basically deal with the issue like, so non-functional requirement में
बेसिकली कौन सी इशू के साथ में डील किया जाता है? पोर्टेबिलिटी के साथ में, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे जो इश्यूज हमारे सिस्टम में आते हैं इनके साथ में डील किया जाता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। Following are the different types of non-functional requirement. First one is product requirement. This is non-functional requirement. Organizational requirement. This is non-functional requirement. External requirement. Product requirement मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन भी चाहेगी कि जो भी उसका सॉफ्टवेयर रहेगा उसको एक प्रॉपर उसकी मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट भी कुछ हो सकती है। सो ऐसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना मतलब क्या होगा? दिस इज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। थर्ड वन होता है हमारा डोमेन रिक्वायरमेंट्स। डोमेन रिक्वायरमेंट आर रिक्वायरमेंट विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी और द डोमेन ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी डोमेन रिक्वायरमेंट क्या होगा कि हमारा हर एक सॉफ्टवेयर किसी न किसी डोमेन से रिलेट करता है। सो डोमेन रिक्वायरमेंट में हम इस रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे। The basic function that a system of a specific domain must necessarily exhibit come under this strategy। जो भी हम डोमेन सिलेक्ट करेंगे वो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए सुटेबल होना चाहिए। दिस इज द थर्ड वन, डोमेन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज फंक्शनल, सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज नॉन फंक्शनल, सेकंड वन इज फंक्शनल एंड थर्ड वन इज डोमेन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग यूज केसेस। Use cases is a term used in the system analysis to determine, clarify and integrate all the system requirement। यूज केसेस एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द सिस्टम एनालिसिस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी सभी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उसको इंटीग्रेट करते हैं, एनालिसिस सिस्टम एनालिसिस करते हैं और उसको डिटरमाइन, क्लेरिफाई और इंटीग्रेट करते हैं इन बाय यूजिंग द यूज केसेस। So it describe how user interact with the system to achieve the certain goal। So ये डिस्क्राइब करेगा किस तरीके से हमारा सिस्टम इंटरैक्ट करेगा, किस तरीके से यूजर इंटरैक्ट करेगा हमारे सिस्टम के साथ में टू अचीव द सर्टन गोल। मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो भी होगी तो यूजर किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा सिस्टम के साथ में ताकि उसकी ज़रूरत कंप्लीट हो सके। ये हम देख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनालिसिस क्लेरिफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ use cases। It describes the various business activities carried out by a system। Use cases consist of the three main component। तो साथ में ये डिस्क्राइब करेगा वेरियस बिजनेस एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं उन सारे एक्टिविटीज को ये यहाँ पे बेटर तरीके से डिस्क्राइब करेगा। अभी अगर हम यूज केसेस की बात करते हैं तो इसके तीन मेन कंपोनेंट रहेंगे। फर्स्ट वन इज यूज केस। यूज केस इज अ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग टर्म दैट डिस्क्राइब हाउ अ यूजर यूजेस अ सिस्टम टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर गोल। Use cases act as a software modeling technique that define the features to be implemented and the resolution of any error that may be encountered। So with the help of use case हम हमारे सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसके साथ में हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा। So this is the first component in use cases, use case। Second one, actor। Actor are the type of user that interact with the system। use cases में second component कौन सा होता है? actor। So actor कौन होता है? इज अ टाइप ऑफ यूजर जो हमारे सिस्टम के साथ में क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। थर्ड वन इज सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री डिफाइन द स्कोप ऑफ अ सिस्टम एंड लिमिट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बाउंड्री क्या करता है, डिफाइन करता है स्कोप ऑफ द सिस्टम और द लिमिट ऑफ द सिस्टम की ये हमारा लिमिट रहेगी, ये हमारी स्कोप रहेगी हमारे सिस्टम की जो भी अभी आप डिजाइन कर रहे हो। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर सिस्टम एज डिस्क्राइब इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइंड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम बाउंड्री क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एंटायर सिस्टम को और उसको डिस्क्राइब करेगा जो भी हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइन रहेगा। नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन एंड वैलिडेशन। अभी रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन एंड वैलिडेशन क्या रहता है, जब भी कस्टमर और डेवलपर कम्युनिकेट करते हैं फॉर गेटिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर, जब भी डेवलपर कम्युनिकेट करेगा कस्टमर के साथ में तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आएगी जहाँ पे हमको निगोशिएट करना पड़ेगा। ओके, सो रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन एंड वैलिडेशन इज द नेक्स्ट पॉइंट इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग।
To negotiate the requirements of a system to be developed, it is necessary to identify the conflicts and to resolve those conflicts. अभी negotiation कहाँ पे आएगा? Negotiate कहाँ पे करना पड़ेगा? जब कोई conflict यहाँ पे develop होगा. Conflict जहाँ पे आएगा वहाँ पे दोनों भी पार्टी agree होगी ऐसा नहीं है. सो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आए तो वहाँ पे किसी ना किसी को तो निगोशिएट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट. सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है और ट्राई करेंगे हम टू सॉल्व दोस कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. और ये कैसे हो सकता है? बाय यूजिंग द सिस्टमैटिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. The conflict management in the requirement engineering comprise the following 4 tasks. अभी conflict management में क्या होता है? कुछ 4 tasks है जो हमको यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ते हैं इन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन. आप क्या कर लो? कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हमको ये 4 टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट वन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन. सेकंड वन कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस. कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करो, कॉन्फ्लिक्ट का एनालिसिस करो. नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. आप करो तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या रहेगा कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा आप उसको रिजोल्व कर लो. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट करना पड़ेगा बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलप ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज, वोटिंग, डेफिनेशन ऑफ वेरिएंट्स, ओवर रूलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. These are the terms are under the conflict resolution. Whenever developer and user are ready for the conflict resolution, then you have to perform these activities: agreement, compromise, voting, definition of variants, and overruling. Last one is documentation of the conflict resolution. Last में क्या होगा कि conflict resolution का एक document भी मिलेगा. Why? Because अभी यहाँ पे कस्टमर के साथ में जब हम डिस्कशन कर रहे थे फॉर गेटिंग द रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था तो उसके लिए निगोशिएशन करना पड़ रहा है. तो हमने क्या किया? उस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक को यूज़ किया. और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक में हमने 4 टास्क को परफॉर्म किया. उसमें सबसे पहले हमने क्या किया? कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई किया, उसका एनालिसिस किया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किया, और लास्ट में हमने क्या, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. अभी ये जरूरी होगा. वाई? बिकॉज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो भी डिस्कशन हुआ था उसका डॉक्यूमेंट बनना जरूरी है. वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर या फिर डेवलपर दोनों में से कोई भी एक ये बोल दे कि जो भी है यहाँ पे जैसी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर बना था वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये चीज़ हमको इस तरीके से नहीं कोई दूसरे तरीके से चाहिए थी. ओके, दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल. सो लास्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे उसको हमको सॉल्व करना है और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे? हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट रिपीटेडली एंड इनअप्रोप्रिएट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ये सारी चीज़ों का हम एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे. ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन एंड वैलिडेशन. These are the MSBD question. State the different types of requirement, define the use case and actors, define system boundary, describe requirement negotiation and validation. Summary of learning requirement engineering. In the next lecture we will learn the next topic, SRS, that means software requirement specification. Thank you.